भी कोई नया गाना रिलीज़ होता है वो ऐसा लगता है कि आज पहला गाना रिलीज़ हुआ है अपनी लाइफ का, तो हमेशा से वो एक मुझे पेट में गुड़ रहती है और है ना एक अच्छी वाली फीलिंग रहती है, वो हमेशा बनी रहती है। और आई थिंक है ना, मुझे लगता है कि ये बनी रहनी चाहिए, क्योंकि हर गाना आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पहला गाना इम्पोर्टेंट था। तो आई एम रियली थैंकफुल टू अल्लाह कि ना ये गाना ऑफ कोर्स आज रिलीज़ हुआ है और भोला फिल्म के लिए है। और भोला एक बहुत ही बड़ी फिल्म है और एंड ऑफ कोर्स आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ अजय सर। और उनके लिए उनकी फिल्मों में गाना, उनके लिए गाना एक बहुत बड़ी मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और इससे पहले भी मैंने गोलमाल में भी गाया है उनके लिए, फिर आक्रोश में भी उनके लिए गाया है मैंने, और आई थिंक दिस इज़ द थर्ड सॉन्ग उनके लिए। और मुझे बेहद खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है कि मैं आज नज़र लग जाए इस गाने के बारे में बात कर रहा हूँ, वो भी रेडियो स्टेशन में बैठ कर 93.5 FM के स्टेशन पर ये बात कर रहा हूँ। क्योंकि रेडियो से मुझे याद आया कि मैं दिल्ली में जब था और जब मैं नया शुरू हो रहा था और मैं नया था, मेरा कंठ भी फूट रहा था उस टाइम पे और थोड़ा सेटल हो रहा था गला, तो मैंने रेडियो में मुझे हमारे एक जानने वाले थे, उन्होंने कहा था कि आप रेडियो में ऑडिशन क्यों नहीं देते हो, रेडियो एक बहुत बड़ा माध्यम है, घर घर पहुंचते हो आप। तो मैंने कहा मैं रेडियो में ऑडिशन देता हूं, तो मुझे ऑडिशन से पहले 20 गज़लें, 20 भजन, 20 नॉन फिल्मी लाइट सॉन्ग ये रेडी करके 20-60 रेडी करके मुझे ऑडिशन देना था, जो मैंने रेडी किए और मैंने वो ऑडिशन दिया और उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो मैं याद करता हूँ ना, मुझे क्योंकि क्या होता है ना, ऑन द स्पॉट आपको ना उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता है, और ये इकलौता एक ऐसा इंसिडेंट है जिसमें मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। अदरवाइज़ मैंने जितने भी मेरे बचपन में रियलिटी शो दिल्ली में हुआ करते थे, सब में मैं नंबर 1 ही आया। तो उससे मुझे कुछ सीखने को मिला कि भाई कभी कभी फेलियर भी आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है। और मेरे अंदर एक जुनून पैदा हुआ, कैसे मुझे फेल कर दिया और मैं अभी कुछ बन के दिखाऊंगा। मुझे याद है कि ना, मुझे जब ये गाने ऑफ़र हुआ तो उस वक्त मैं घर पे बैठा हुआ था और शाम की 5 बजे हम लोग शाम को चाय पीते हैं, तो चाय पी रहा था और लकीली मैं जल्दी घर पे आ गया था। यूजुअली मैं 5 बजे घर पे होता नहीं हूँ। तो मैं 5 बजे घर पे आ गया था और हमने चाय पी रहे थे और चाय पीते पीते अचानक फ़ोन बजा और मुझे कॉल आया कि एक गाना है जो भोला फिल्म के लिए आपको रिकॉर्ड करना है। ये बात है तकरीबन 3-4 महीने पहले की, 3-4 महीने हो गए इस बात को। तो मुझे कॉल आया, उन्होंने कहा कि एक गाना आपको रिकॉर्ड करना है और वो रिकॉर्ड करके इमीडिएटली रिकॉर्ड, बिकॉज गाना ना शूटिंग पे जा रहे हैं। तो मैंने कहा सारा मैंने काम ना थोड़ा सा डिले किया और मैंने कहा ये गाना सबसे पहले मैं रिकॉर्ड करूँगा। और मैं स्टूडियो में गया और गाना सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा गाना। ये गाने में ना एक रोमांटिक फ्लेवर है, गाने में एक सूफियाना अंदाज़ है, गाने में एक फोक का भी अंदाज़ है, तो तीनों का कॉम्बिनेशन है। और गाने का रेंज इतना बड़ा है ना कि जो हुक लाइन है वो पूरी ऊपर गाई जाती है और जो मिड रेंज भी है इस गाने में, और एक इमोशंस हैं इस गाने में। तो मैं गाना सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और इस गाने को मैंने ना तकरीबन काफ़ी देर तक मैंने रिकॉर्ड किया इस गाने को। ऐसा हुआ कि जब ये गाना मैंने सुन के और मैंने याद कर ली धुन और मैं गया माइक पे, तो मैंने ऐसे आप है ना रिहर्सल के लिए गाते रहते हो, फिर अचानक से फिर बोलते हो कि अच्छा ठीक है, अब ठीक है, अब गाना जम गया है, अब हम रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्ड जब किया मैंने, रिकॉर्ड करने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें कुछ और होना चाहिए। फिर दोबारा से मैं उसको रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद में फिर ठीक लगने लगा हमें। फिर मैंने कहा चलो अभी अंतरा रिकॉर्ड करते हैं। तो अंतरा जब रिकॉर्ड किया, अंतरा रिकॉर्ड करने के बाद में मुझे ऐसा फीलिंग आया कि मुझे मुखड़ा एक बार से दोबारा से रिकॉर्ड करना चाहिए। और फिर मैंने दोबारा से मुखड़ा रिकॉर्ड किया तो वो उससे बेटर आया। फिर मैं दोबारा से गया और फिर मैंने फिर दोबारा अंतरा रिकॉर्ड किया। तो तकरीबन 3 से 4 लेयर्स में ये गाना रिकॉर्ड हमने किया। और मैंने हुक लाइन पहले नहीं गाई थी क्योंकि हुक लाइन बहुत ऊपर है, और मैंने सोचा था यार इतना ऊंचा तो
लेकिन मैंने इस गाने में कोशिश की कि ना ऊपर की जो लाइंस भी अगर आप गाएं तो ना उसमें आपका टोन बिगड़े नहीं, वॉइस का जो टोन है ना वो बरकरार रहे। तो मैंने हुक लाइन पूरा गाना कंप्लीट होने के बाद में तब रिकॉर्ड की। नजर लग जाएगी, नजर लग जाएगी मेरी, मुझे इतना न चाहो ना मुझे। मुझे लगता है उनका इन्वॉल्वमेंट तो 100% रहता है, और हालांकि ये रिकॉर्डिंग के वक्त थे नहीं, लेकिन है ना उनके फीडबैक्स मुझे मिलते रहे हैं। और जब ये गाने को रिकॉर्ड करके शूट करने की बात आई तो किसके ऊपर पिक्चराइज करेंगे, कैसे पिक्चराइज करेंगे, तो शायद मेरा नाम आया। और फिर दोबारा से मुझे अजय सर के ऑफिस से कॉल आया और उन्होंने कहा कि नहीं, ये गाना चाह रहे हैं कि आप ही इस गाने पे लिपसिंग करें और आप ही इस गाने पे एक्ट करें। तो मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतनी बड़ी फिल्म है, भोला फिल्म एक बहुत ही बहुचर्चित फिल्म है जिसके बारे में बहुत चर्चा है। उससे जुड़ने का मुझे एज अ सिंगर तो मौका मिला ही है, लेकिन एज अ परफॉर्मर भी मुझे मौका मिलेगा। तो मैं फिर इस गाने को हमने बनारस में किया, और छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत सारा डिटेलिंग काम था कि जैसे ना मेरा ड्रेस कैसा होगा, मेरा मेकअप कैसा होगा। तो मैं नॉर्मल जैसा दिखता हूँ वैसा ही मेरा मेकअप है, कोई मैंने मूंछ नहीं लगाई है, कोई पगड़ी नहीं पहनी है, लेकिन है ना मेरा जो ड्रेस है वो बहुत ही मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो छोटी छोटी चीज़ें ऑफ कोर्स अजय सर के बगैर तो हो ही नहीं सकती ना, तो अजय सर का उसमें इन्वॉल्वमेंट था। और उस दिन भी जब मैं बनारस में हम ये शूट कर रहे थे, एक दिन पहले अजय सर जो इस गाने का जो मुखड़ा है वो मुखड़ा अजय सर के ऊपर पिक्चराइज हुआ, और इस गाने का जो अंतरा है वो मेरे के ऊपर, वो शॉट्स सारे मेरे, क्योंकि मैंने मुखड़ा मैं पिक्चराइज किया ही नहीं है। तो अंतरा पूरा मेरे ऊपर गणेश सर ने, गणेश आचार्य जी ने इस गाने को कोरियोग्राफ किया है। तो मैं बहुत एक्साइटेड था, बहुत ही कमाल, बहुत ही भव्य इस गाने का जो पिक्चराइजेशन था। दोनों देखिए, दोनों बहुत डिफ़िकल्ट हैं। गाना गाना भी कोई आसान काम नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है। आप एक रॉ इंसान से बोलो कि आपको ना इसमें एक्सप्रेशन भी देने हैं, इसमें सुर भी लेना है, और एकदम इसमें ना टेम्पो में भी गाना है, बहुत मुश्किल होगा। जिसका काम उसी को साधे। तो मैं समझता हूँ कि ऑफ कोर्स गाना गाना भी मुश्किल है, बट गाना क्योंकि मेरा काम है तो मैं वो आसानी से कर लेता हूँ। लेकिन शूटिंग करना, उसमें एक्सप्रेशन लाना है, उसमें इमोशंस के साथ में, उसको कोरियोग्राफी के साथ में ना आपको प्रेजेंट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैंने अच्छे से उसको मैनेज कर लिया। इरशाद कामिल जी एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही कामयाब, और क्या कहना चाहिए, बहुत ही बड़े लिरिक्स राइटर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरा उनके साथ में बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन रहा है। हमेशा जब भी उनके साथ में गाना करने का मौका मिला मुझे, तो वो गाना बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर हुआ है। चाहे वो तुम तक गाना हो, चाहे वो कुन फाया कुन हो, चाहे वो आ जाओ मेरी तमन्ना ये गाना हो, चाहे वो और गाने में मेरे से चूक रहे हैं, और अभी रिसेंटली भोला फिल्म का जो गाना हमारा जो कॉम्बिनेशन आया है, मुझे उम्मीद है कि आप सबको बेहद पसंद आएगा। इरशाद जी का वर्ड्स को लेके, वो साउंड के लेके बहुत काम करते हैं। उनका जो वर्ड्स, नए नए वर्ड्स, नए नए थॉट्स वो लेकर आते हैं, वो मुझे बहुत अपील करता है। जैसे कि भोला फिल्म में भी ना नज़र लग जाएगी एक बहुत ही सिंपल लाइन है, लेकिन वो जिस तरह से वो हुक लाइन में उन्होंने यूज़ किए वो बहुत यूनिक लगती है। जब है ना मुखड़ा ख़त्म होता है और वो पूरा थॉट कंप्लीट तब होता है जब वो नज़र लग जाएगी। तो वो जो थॉट लेकर आए हैं, वो उनका जो थॉट है वो उसके बादशाह हैं, और बहुत मज़ा आता है। मुझे याद है एक और गाना, जब हम तुम तक रिकॉर्ड कर रहे थे, तो मुझे मैं पहुंचा स्टूडियो में, और रहमान सर ने एक बेसिक ट्यून करके उनको दे दी थी और कहा था कि इसको आप है ना वर्ड्स के अंदर पिरो लें, मतलब उसको स्कैनिंग आप देख लें। तो मैं गया और इरशाद जी ने मुझे कहा कि यार जावेद, रहमान सर ने ट्यून दी है, इसको कैसे इसको बुनते हैं यार,
ट्यून के साथ में इसको कैसे करें। तो हम दोनों बैठे और हमने इसके जो वर्ड्स थे और ट्यून था उसको स्कैनिंग के साथ एकदम परफेक्ट बिठाया। फिर रहमान सर आया, फिर हमने गाना रिकॉर्ड किया। इवन कुन फाया कुन में भी जैसे वो गाना था ना, मेरी हर मानी बस तुम तक, बातें बचकानी बस तुम तक, मेरी नजर दीवानी बस तुम तक, मेरी सुख दुख आते जाते सारे तू तक सोने। तो तुम तक कितना खूबसूरत उन्होंने यूज़ किया, तुम तक, क्या बात है। नहीं, उसके बाद कुन फाया कुन भी उन्होंने, कुन फाया कुन एक कुरान पाक की, कुन फाया कुन यानी हो जा, फाया कुन मतलब हो गया। तो वो थॉट कैसे लेके आए गाने के अंदर, इरशाद जी उसमें माहिर हैं। तो मैं उसकी एक लाइन गाता हूँ, कुन फाया कुन, कुन फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन, फाया कुन। देखिए, पर्सनली मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ और ये गाना जो है वो आज प्रोडक्शन की तरफ से मुझे गाना आया और मुझे जब मैं स्टूडियो में पहुँचा तो मुझे ये भी नहीं पता था कि म्यूज़िक किन्होंने किया है। बाद में मुझे पता चला रवि बसरूर जी ने इसका म्यूज़िक किया है, उन्होंने KGF का भी म्यूज़िक किया है अभी। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त, उनका साउंड बड़ा ज़बरदस्त रहता है कॉम्पोजिशन वाइज ना, बिकॉज़ ये एक रोमांटिक सूफ़ी गाना है। तो उन्होंने जो कॉम्बिनेशन वर्ड्स दोनों का जो कॉम्बिनेशन किया है सूफ़ी का और रोमांस का ना, वो बहुत ज़बरदस्त रहा। और गाने को बहुत सिंपल रखा है उन्होंने, गाने को बहुत अननेसेसरी ने बहुत फैलाया नहीं है गाने को। तो उनका मुझे टेस्ट बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट कोड़ा, जब हम इस गाने का रिकॉर्ड कर रहे थे तो कोड़ा में ना उन्होंने मुझे आइडिया के तौर पे एक अलाप गा के भेजा था कि मेरे माइंड में ये है, ये बेसिक आइडिया है, इसको आप डेवलप कर लेना। तो मैंने उनके आइडिया लेके मैंने उसको अपने हिसाब से उसको डेवलप किया म्यूजिकली। बजाते रहो